उसके माँ बाप खेती किसानी का काम करते हैं, दूसरी वो अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट सदस्य है, हो सकता है परिवार में 10वीं पास करने वाला पहला इंसान वही हो, और तीसरी बात मैंने कही थी कि वो चेहरा भविष्य में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है। लेकिन ये इतनी बात आसान नहीं है। मैं कहता हूं कि इन मुखड़ों के साथ बहुत से दुखड़े जुड़े हुए हैं और ये आज के मंच का कार्य है इन दुखड़ों को दूर करने की दवाई देना। ये आज के मंच का कर्तव्य है। गांव कस्बे के युवाओं का सबसे बड़ा दुखड़ा होता है कि उनके मन में एक टीस रहती है, उनके मन में एक शूल सी चुभती रहती है। उनकी स्कूलिंग एक बेहद सामान्य स्तर के विद्यालय में संपन्न हुई होती है, उनके महाविद्यालय औसत से निचले दर्जे के होते हैं, और जब यहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो नगरों महानगरों की ओर जाते हैं और वहां के युवाओं से उनका सामना होता है तो उनके मन में कमतरी का भाव पैदा हो जाता है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में जन्म ले लेता है। गांव कस्बे के युवाओं को लगने लगता है कि नगरों महानगरों के युवाओं का वो मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि आज का मंच शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले लोगों से भरा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का मंच इस बात को गलत साबित करे, इस भ्रम को तोड़े। हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इसलिए हमारे लिए अवसरों का भी अभाव है, जबकि ऐसी बात है नहीं। इतिहास जीरो से हीरो बनने वाले लोगों की गाथाओं से भरा पड़ा है। हम धर्म नगरी में बैठे हैं। मैं धार्मिक महाकाव्य महाभारत से एक उदाहरण देता हूं। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला एलीट क्लास का बच्चा, महाराजा धीराज पांडु का बेटा अर्जुन, जिसके पास आयुधों की कोई कमी नहीं थी, गांडीव जैसा दिव्य धनुष था, जिसके घर के बैकयार्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, जो द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत कोच की गाइडेंस में प्रैक्टिस किया करता था, वो अर्जुन संसार का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वनों में रहने वाला एकलव्य, जिसके पास आयुध के नाम पर मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बना हुआ धनुष और सरकंडों से बने हुए बाण हुआ करते थे, जो गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष अभ्यास किया करता था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे जाओ हे निषाद पुत्र तुम हो अस्वीकृत कहकर ठुकरा दिया था। वो एकलव्य संसार का सबसे शानदार धनुर्धर सिद्ध हुआ और बिल्कुल शून्य संसाधन होने के बावजूद इतना कुशल धनुर्धर बना कि जब पांडव वन में आखेट खेलने के लिए आए थे और उनका कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य की कुटिया के सामने जाकर भौंकने लगा था, तो एकलव्य ने ऐसा शरसंधान किया कि 7 तीर मारे थे, सातों के सातों उस श्वान के मुख में जाकर लगे, रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी और उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के द्रोण पर्व में कहते हैं कि एकलव्यम हिम सांगुष्टम शक्ता देव दानवा सराक्षसो रगा पार्थ विजय तुम युद्धि कर ही चित है कि हे कुंती कुमार अर्जुन, अगर एकलव्य अपने अंगूठे के साथ इस युद्ध में मौजूद होता तो देव दानव राक्षस नाग मनुष्य सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा ही उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्मे, सुख सुविधाओं से दूर, पूरी तरह अभाव में पले बढ़े लव और कुश, किसमें इतना साहस है कि भगवान रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक सके? लव कुश ने रोका। वर्तमान के उदाहरण ले लीजिए, विश्व के महान नेताओं की, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, भारत के राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की, हर वर्ष चयनित होने वाले आईएएस ऑफिसर्स की कोई भी सूची उठाकर देख लीजिए। अपनी तरह के लोगों का, गांव कस्बे के लोगों का, अपनी तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, खड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं मंच पर बैठे समाज गौरवों से यह अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं कि इन युवाओं को अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताएं, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में इनको जानकारी दें, और जो हमारे अनुज फिलहाल अध्ययनरत हैं उनको उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दें, ताकि उनके मन में नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई वाला अफसोस न रहे। आदरणीय प्रेम सुख जी डेलू भी मंच पर विराजमान है। आप परिश्रम के बल पर किस तरह शून्य से शिखर तक पहुंचा जाता है, इस बात की मिसाल है। ये बात आपसे सीखी जानी चाहिए। मैं शून्य से शिखर तक पहुंचने की बात कर रहा था। एक और विषय जिस पर चर्चा होना अति आवश्यक है, जो नीड ऑफ द आवर है, वो यह है कि हमारे आज के युवा
नशे जैसी अवांछित आदतों को पकड़ने लगे हैं। अमल, तंबाकू, भांग, मद्य, मांसू दूर ही भागे की जो एक छवि हमारे समाज की हुआ करती थी, वो छवि खंडित होने लगी है। ये समाज के बड़े लोगों का, इस महनीय मंच का कर्तव्य है कि इस छवि को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। कुछ एक वर्ष पहले जब ये बुराई हमारे समाज में फैलने लगी थी तो एक नशा मुक्ति आंदोलन चला था। मेरे पिता उसमें सक्रिय सहभागी थे, मैं उनसे इस बारे में सुना करता हूं। समय की मांग है कि वैसा ही कोई एक आंदोलन फिर से चलाया जाए, ताकि जो हमारे युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं उनको सही राह दिखाई जा सके। नशा अपराध के द्वार खोलता है और यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि अपराध की दुनिया के मोहपाश में जकड़ते जा रहे युवाओं में हमारे समाज के युवा कितने आगे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस विषय पर बात क्यों नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधियों की बढ़ती हुई जमात, उनको लॉजिकल फैलेसीज और कुतर्कों के सारे जस्टिफाई करने वाले लोगों की भीड़ और सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन बहुत सामान्य बात हो चली है। इसका विरोध होना चाहिए। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी मिलकर अगर प्रयास करे तो समाज को नशा मुक्त और अपराध मुक्त किया जाना संभव है। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ दुरुपयोग और अति उपयोग भी एक कंसर्न का विषय हो सकता है। हालांकि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, इसके पीछे सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं इसके दुरुपयोग और अति उपयोग के विरुद्ध विचार रखता हूं। मुझे महनीय मंच के लिए भूमिका बनाने का भार सौंपा गया था। मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और कुछ एक विषय मंच के समक्ष रखे हैं। पिछले 2-4 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं ज्यादा इस विषय पर सोच नहीं पाया। वैसे भी विस्तार से चर्चा करने का काम मेरे अग्रजों को करना है। तो मैं इस मंच से इतनी ही अपेक्षा करता हूं कि आज का मंच ये जांबवंत बने और ये जो हनुमान बैठे हैं इनको झंझोड़ कर जगाए और इन्हें कहे कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कि संसार का ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारा जन्म सागर पार करने के लिए हुआ है, पेड़ों पर डालियों पर उछल कूद मचाने के लिए नहीं हुआ है। ये जो समाज के बड़े लोग हैं, इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है कि इन नई उम्र के लोगों को ये बात समझाए कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कहां से बच के चलना चाहिए और कहां जरूर जाना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब ने लिखा है कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और नई उम्र की खुद मुख्तारियों को ये कौन समझाए कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। मैंने अपना समय ले लिया है। अंत में चलते चलते केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जब इस कार्यक्रम से उठें तो मन में यह संकल्प लेकर उठें कि मंच पर अगली कुर्सी अगले बरस आपके लिए आरक्षित होगी और आपका यह संकल्प फलीभूत हो। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, ऐसी अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो प्रणाम।